साथ संगत जी, सतनाम वाहेगुरु। आज की जो वीडियो है कर्मों के फल के बारे में है। कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। कर्म के कोई पैर नहीं होते, फिर भी वह अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। इस दुनिया में हम सब कर्मों की वजह से ही हैं। कोई अपना कर्म भोगने के लिए बेटा बनकर आ जाता है, तो कोई बेटी बनकर या कोई बहू बनकर आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि यह दुनिया सिर्फ कर्मों की वजह से चल रही है। जिस दिन कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उस दिन यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आज की इस साखी में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म कैसे काम करता है। यह एक सच्ची घटना है। साथ संगत जी, इसे बड़े ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना। चलिए शुरू करते हैं साखी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करते थे। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष है जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो बताओ। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु जी ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। उसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई, तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़फ तड़फ कर मर गया। कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह उस कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आगे। यदि आप किसी को दोष देते हैं तो वो दोष आपके पास वापस आएगा। यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपके पास कई गुना वापस आएगी। यह आकर्षण का नियम है। आप जो कुछ भी फेंकते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। अतीत में आपने चाहे कितने भी और कैसे भी कर्म किए हैं, लेकिन इस क्षण का कर्म हमेशा आपके हाथ में है। इसलिए अच्छा कर्म करें। और एक चीज, मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। हम अपने कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। एक चीज और, जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो दूसरों के लिए तकलीफ देह हैं, लेकिन वो खुद को भी पीड़ा देते हैं। भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हो और यही कर्म है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा और साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।